Welcome students. Today in this gathering we are going to study a very important topic of redox reaction, that is, through this video we will be understanding or identifying those substances which are undergoing oxidation and reduction. What type, which or what type of substances are called oxidizing agents, reducing agents. What are हाफ सेल रिएक्शंस. यदि ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हम समझ गए तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे. तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एंड दैट एग्जाम्पल इज 3MnO2 plus 4Al. It will give us 3Mn plus 2Al2O3. ये कोई सी हमारे पास रिएक्शन दे दी गई है. अब इसको मान लीजिए हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, इसमें हाफ सेल रिएक्शंस क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. तो हम यहाँ पर इन सब चीज़ों का पता लगाएंगे. ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हमको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी. सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? See, here we are going to identify. See, we are going to identify agents. We are going to identify substances undergoing oxidation and reduction, and at last we will identify here half cell reaction. बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बताइए इस रिएक्शन में की हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, बताइए इस इक्वेशन की हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, या बताइए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है ना. या फिर हम आगे जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें हमको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, और कौन सा हमारा रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यहाँ पर हम इन 3 सवालों के जवाब देखेंगे. एजेंट्स हमारे होते हैं 2 टाइप के, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इन स्टेप 1 वी विल बी write oxidation numbers of all elements. इन जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें सभी एलिमेंट्स के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं. तो हमारी रिएक्शन क्या है? 3MnO2 प्लस, दिस इज़ अवर रिएक्शन. इस रिएक्शन में हम अभी तक इतना पढ़ चुके हैं हम कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा होता है -2. पर ऑक्साइड में बन जाता है ये +2. और जितने भी हमारे न्यूट्रल एटम्स होते हैं दे आर ऑलवेज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है आपका? -2. दिस इज़ न्यूट्रल 0, दिस इज़ न्यूट्रल 0. एल्यूमिनियम का हमको मालूम नहीं है. ऑक्सीजन को हो गया है आपका -2. अब हमको मैंगनीज का और एल्यूमिनियम का पता लगाना है. तो हम कैसे पता लगाएंगे एल्यूमिनियम का और मैंगनीज? MnO2, कोई चार्ज नहीं है इस पर, हमारा ये हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0. Mn को हम मान लेते हैं x. ऑक्सीजन है आपका -2, सो -2 × 2 equal 0. So this becomes your x plus -4. So value of x becomes +4. तो हमारे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +4. अब हम निकालते हैं एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम Al2O3, न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0. एल्यूमिनियम इज x, so here Mn is x, here aluminum is x.
बिकॉज 2 एल्यूमिनियम, सो दिस बिकम्स अवर 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 इंटू 3 टाइम्स इक्वल 0, सो 2x प्लस -6 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x बिकम्स +6 2 इक्वल टू +3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है +3। तो हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। इन स्टेप 2 we will identify loss or gain of electron, मीन्स हम यहाँ पे लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाएंगे, या फिर स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, what is going to happen here, हम ये पता लगाएंगे यहाँ पे। सो अगेन वी आर राइटिंग द सेम रिएक्शन, सो दिस इज अवर रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमने यहाँ पता लगाए थे उन सबको हमने दोबारा से लिखा। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, सी हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, मैंगनीज, वेयर इज अनदर मैंगनीज, दिस इज अनदर मैंगनीज। जब हम इस मैंगनीज से को कंपेयर करते हैं इस मैंगनीज से, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, द ऑक्सीडेशन ए नंबर इज डिक्रीज, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पर देखिए मैंगनीज के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस मैंगनीज ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इट हैज़ गेन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम इन दो तरीक़ों से समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा रिडक्शन है। दूसरा, ऑक्सीजन -2 इज सेम, नो चेंज, एल्यूमिनियम, now we are going to compare this aluminium with this। यहाँ पर एल्यूमिनियम कैसा है हमारा, नो चार्ज। यहाँ पर हमने देखा कि इस एल्यूमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, दिस मीन्स हेयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ये हम हमारे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवर ऑक्सीडेशन। या दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। इससे नहीं समझ में आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए 0 से न्यूट्रल से कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आया है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब हमारा लास्ट सवाल बचता है यहाँ पर, सी सो दिस बिकम्स अवर 1/2 सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो गई और ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई। तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हाफ सेल रिएक्शन को भी पहचान लिया। नाउ लास्ट इज अवर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम जानते हैं जहाँ हमारा ऑक्सीडेशन होता है, दे एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनके कारण ही सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तभी सामने वाला कंपाउंड या एटम
अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये देने वाला है, खुद इलेक्ट्रॉन्स देकर, और किसको देता है? सामने वाले को। देयरफॉर हेयर अकर्स ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये काम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता किसको है? सामने वाले को। देयरफॉर इट ऑल्सो एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है? एल्यूमिनियम पर। तो यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम इज़ अवर रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा, यदि हम रिडक्शन, जहाँ पर रिडक्शन होता है वो रिडक्शन सब्सटेंस एक्ट, दैट सब्सटेंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई इट इज सच? वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर सामने वाले को कम करता है, बाय टेकिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स it helps the other compound in losing of electrons. Therefore this compound acts as oxidizing agent. तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? MnO2. So MnO2 is our oxidizing agent. I think in this video we have understood a lot. In our next video we will be going for बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के बाद हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। सो थैंक you for watching it. I hope you have understood it well. Okay, bye.